आप सभी का बात किया हुआ हो गया? यदि आप सभी का बात किया हुआ हो गया तो हम इस आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना होगा, सबसे पहले एक अवतल दर्पण चाहिए, क्योंकि बोला है हमको अवतल दर्पण बोला है। तो अवतल दर्पण हम लोग पहले बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण ये आप बन गया मेरा। और ये जो पॉलिश हम किए हैं ये हम लोग चांदी का करते हैं। ठीक है, और चांदी में पॉलिश कर लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पे दर्पण पर टच करता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। सबको पता है कि नहीं? है सबको पता है, दर्पण पर जो टच करता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो होता है फोकस होता है, यानी कि एफ होता है कि नहीं? फोकस यानी कि एफ होता है। और उनके बाद जितना दूरी इसका रहता है उतने दूरी एक अंदाज से हम ले लेते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी कि सी बिंदु रहता है। राइट, रहता है कि नहीं रहता? आप लोग बताओ। वेरी गुड। चलिए, जब रहता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहने का मतलब है कि ये है आपका अनंत, ये आपका अनंत है, यानी कि अनंत है यहाँ पर, अनंत यहाँ पर हम लोग वस्तु को रख रहे हैं। ठीक, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, यानी कि यहाँ पर अनंत पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु को इसका नाम कुछ रख देते हैं, ए डैश और बी डैश, कुछ भी अपने मन से नाम आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, रख दिए। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आप लोग बता दीजिए पहले, कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। वेरी गुड। तो हम देखिए फोकस पर प्रतिबिंब बना करके दिखाते हैं। ठीक, क्योंकि ये पहले आपको याद करवा दिए थे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए ना हमको कम से कम दो किरण की आवश्यकता होता है। जो सबसे पहली किरण होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कितने किरण की जरूरत होता है? दो किरणों की जरूरत होता है। पहला जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर होता है, मतलब भेजा जाता है। ठीक है, और वो जो जाएगा, वो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण यहाँ से जाएगा, इस तरह से यहाँ से जो जाएगा, ठीक, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जाएगा, ठीक, जाएगा जो वो फोकस से होकर के चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ सर? फोकस से होकर के चला जाता है, इस तरह से फोकस से होकर के चला जाता है। ठीक, कहाँ से? फोकस से होकर के चला जाता है। राइट, फोकस से होकर के चला जाता है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, और दूसरी किरण जो होता है, दूसरी जो किरण होता है वो भी जब आप भेजिएगा, कोई भी प्रकाश की किरण जब अनंत से आता है तो हमें देखो प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरणों की जरूरत होता है। एक तो आपको करके दिखा दी, दूसरा जो किरण है यहाँ से मान लीजिए भेजेंगे, तो दूसरा जो किरण है यहाँ से जो भेजेंगे तो वो यहाँ दर्पण पे टकराएगा। कहाँ पे टकराएगा? दर्पण पे टकराएगा। ठीक, तो वो जो जाएगा ना दूसरी किरण, वो ध्रुव से होकर के जाता है। ठीक है, ध्रुव से होकर के। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, यदि जितना भी प्रकाश की किरण अनंत से जाएगा और जो दर्पण पर टकराएगा वह फोकस से होकर के ही चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ध्रुव पे इस बार अभी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी प्रकाश की किरण अनंत से आएगा वो टकरा करके कहाँ से जाएगा? तो फोकस पर जाएगा। तो इस तरह से ये फोकस पर चला जाता है। ठीक, और दूसरी चीज ध्यान देने वाले क्या बात है, वो जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से वो लौट कर चला जाएगा। ठीक, यानी कि जितना एंगल से इधर से आया तो उतने एंगल से लौट करके चला जाएगा। ठीक, अगर ये 30 डिग्री से इधर से बना है तो इधर भी बनाएगा 30 डिग्री का, यानी कि जितना एंगल से आएगा वो उतने एंगल से वो चला जाएगा। ठीक है, और जहां पर ये दो रेखा टच करता है यानी कि काटता है, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों जो रेखा है कहाँ पर टच किया? तो फोकस पर किया। जब फोकस पर टच किया तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फोकस पर। तो आपको दो तीन चीज आपको याद रखनी है। कितना चीज? दो चीज, दो तीन पॉइंट आपको याद रखना। पहला कि जब प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा, पहला जब प्रतिबिंब
अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब एफ यानी कि फोकस पर बना था। कहां पर बना था? फोकस पर बना था। कहां पर बना था? फोकस पर बना था। ठीक। और दूसरी पॉइंट ये याद रखना है, इसका जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां पे लिखना, हमको प्रतिबिंब लिखना। क्या लिखना है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? ध्यान दीजिएगा कि दर्पण के इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के ये इधर दाहिना साइड जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, इधर इधर बायां साइड जितना बनेगा, वो सब के सब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब, तीसरा पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनेगा? सीधा बनेगा या उल्टा? तो प्रतिबिंब जो है वह बनेगा उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। तो ये भी आपको याद रखना है, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? अब बता दीजिए आप लोग, प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? तो हम बता दें, अनंत से कोई भी चीज आ रहा है तो प्रतिबिंब देख रहे हैं कितना छोटा है, मक्खी चूस बहुत ही छोटा बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा या बड़ा? तो प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब क्या बनता है? बहुत ही छोटा बनता है। तो आई होप कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग वस्तु को जब हम लोग वस्तु को जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब सीधा या उल्टा? तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि नहीं है? उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए कि कोई सौरभ सर है आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता है, कोई भी टॉपिक है, साइंस हो या हिंदी हो या मैथ हो, एकदम चुटकियों में सोल्व कर देता है। तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए।